एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने कहानी जुनून इश्क को, जिसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कृति ने जलसी के मारे वंशिका के दिल के पास किस्सी दी थी, और वो भी पब्लिक प्लेस में। उसके बाद कोहराम हुआ था इनके घर पर। नवजोत इनका काफ़ी अच्छे से मज़ा लेती है, लेकिन बाद में जो वंशिका है वो ब्लैकमेल करती है खुशी के नाम पर। तो नवजोत हट जाती है पीछे, और वहीं खुशी नवजोत को थोड़ा सा डांटती है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आज की कहानी को। वंशिका और कृति चुपचाप से कमरे की तरफ चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद जैसे ही वंशिका ने गेट लॉक किया था, वैसे ही उसे अपने कॉलर पर किसी की पकड़ फील होती है, और जब वो कुछ रिएक्ट कर पाती, उसके कॉलर को किसी ने बहुत तेज़ी से पुल किया था, और उसके जो लिप्स हैं वो उस पर्सन के लिप्स से जा कर के टच होते हैं। और ये कोई और नहीं, कृति थी। और यहाँ पे जो कृति है वो वंशिका को किस करना शुरू करती है। वंशिका भी कृति को अच्छे से होल्ड करती है, अपने हाथों को कृति की कमर पर लेकर के जाती है, और वो किस बैक करने लगती है। कृति किस को स्टार्ट की थी, लेकिन अब वंशिका धीरे धीरे उस किस में इन्वॉल्व हो रही थी। इनकी ये जो किस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट शुरू हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये डीप और वाइल्ड होने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पैशनेटली किस कर रहे थे। वंशिका और कृति दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को काफ़ी अच्छे से सक कर रहे थे, वहाँ पर लिक कर रहे थे, जैसे लबों की मिठास को ये एक ही पल में चुरा लें। ऐसे किस कर रहे थे जैसे ये मौका इनके लाइफ में कभी दोबारा ना आए। दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा प्यासे लग रहे थे उस वक्त। दोनों की आंखें बंद थी, और दोनों पूरी तरीके से उस किस में इन्वॉल्व हो चुके थे। वंशिका कृति के कमर पर हल्का सा प्रेस करती है और उसे थोड़ा सा अपलिफ्ट करती है, जिससे जो कृति है वो और ईज़िली वंशिका को किस करने लगती है। ये किस और डीप जाती है तब तक जब तक कि इनकी सांसें फूल नहीं जाती। ये फिर भी अपने लबों को पीछे नहीं कर रहे थे, लेकिन सांसें एकदम अटक जाती हैं तो धीरे से इनके लब छूटते हैं। वंशिका की आंखों में एक अलग ही नशा उतर चुका था, वहीं कृति की आंखों में भी सेम नशा उतरा हुआ था। जैसे इनके लिप्स पीछे होते हैं और दोनों एक गहरी सांस लेते हैं, उस वक्त उनकी निगाहें एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि दोनों के अंदर कितनी ज़्यादा प्यास है। वंशिका बस महज कुछ सेकंडों की गैप के बाद तुरंत ही अपने लिप्स को लेकर के जाती है कृति के लिप्स के पास, और उसे किस करना वापस से स्टार्ट करती है। दोनों सेम वे में किस करने लगते हैं जिस तरीके से इन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किस की थी। वंशिका कृति के लोअर लिप को काफ़ी अच्छे से सक करते, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और वहीं जो कृति है वो वंशिका के अपर लिप को सक कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे के लिप्स को किस के साथ साथ बाइट कर रहे थे, और इनका ये कॉम्बो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिप्स को खा रहे हैं। इतने डीपली किस करने के बाद ये लोग फिर से पीछे होते हैं, और इस बार जो वंशिका है वो कृति को थोड़ी सी भी मोहलत नहीं देती, क्योंकि वंशिका को लगता है अगर वो एक सेकंड गवाई तो शायद से ये उसके लिए घाटे का सौदा होगा। वो तुरंत ही कृति को अपने बाहों में लेती है, और कृति की आंखों में देखते हुए वो कृति को बेड की तरफ ले कर के जाने लगती है। कृति भी वंशिका की तरफ देख रही थी, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कह रहे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इनकी बड़ी सांसें और जो ये लोग डीपली ब्रीथ कर रहे थे उसकी थोड़ी सी आवाज़ चल रही थी। वंशिका कृति को बेड पर धीरे से लिटाती है, और फिर बिना किसी वार्निंग के वापस से कृति के ऊपर आती है और उसे किस करना शुरू करती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस किस के साथ जो कृति है वो वंशिका के शर्ट के बटन को ओपन करने लगती है, जैसे लग रहा हो कि कृति को इस चीज़ की नीड सबसे ज़्यादा है। जब वो कृति वंशिका के शर्ट के बटन को ओपन कर रही थी, वंशिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उस वक्त इनकी किस ब्रेक नहीं हुई थी।
और सेम टाइम पर जो कृति है वो भी अपनी आंखें खोलती हैं। अब वंशिका कृति की आंखों में देख करके पढ़ लेती है कि कृति के क्या जज्बात हैं और वो क्या चाहती है। अब वंशिका धीरे से पीछे होती है और बिना किसी वार्निंग के कृति के कमर के पास अपने हाथों को लेकर के जाती है और वहाँ पर वो हल्का सा प्रेस करती है ताकि कृति थोड़ा और एक्साइट हो जाए। और यहाँ पर जो कृति है वो वंशिका के शर्ट के बटन को रिमूव कर रही थी। इस दरमियान ये दोनों एक दूसरे की आंखों से बिल्कुल भी अपने आई कांटेक्ट को मिस नहीं करते, ना डिस्ट्रैक्ट होते। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कौन कितना बेताब है वो उसकी आंखों से पता चल रहा था। जब कृति ने वंशिका के लगभग शर्ट के बटन ओपन कर दिए थे, कुछ ही बचे थे, वंशिका से इंतज़ार नहीं होता। वो वापस से कृति के ऊपर आती है और इस बार वो कृति के हाथों के साथ अपने हाथों को इंटरलॉक करती है और अपने लिप्स को लेकर के जाती है कृति के कृति के नेक एरिया पर। और वहाँ पर वो किस करना शुरू करती है। किस करने के साथ साथ वो अपनी गर्म सांसों को भी वहाँ पर छोड़ रही थी, जिसकी वजह से जो कृति वो धीरे धीरे आहें भरना शुरू कर रही थी। वंशिका उसके नेक पर अच्छे से किस करने के बाद अब वो वहाँ पर बाइट करना शुरू करती है। कृति हर एक बाइट के साथ चीख रही थी। उसकी चीख धीमी थी, शायद से वंशिका उतना रफ नहीं कर रही थी, लेकिन वंशिका एक बाइट बहुत ज़्यादा हार्ड करती है और इस बार जो कृति के लिप्स हैं वो बहुत तेज़ चीखते हैं। उसे वो हैंडल नहीं होता। उसकी जो पकड़ है वो वंशिका के हाथों पर और टाइट होती है। वंशिका भी उतनी टाइटली उसके हाथों को होल्ड करती है। दोनों ने इंटरलॉक जो अपने हाथों को किया था उस पर इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। वंशिका धीरे से कृति के हाथों को बेड पर प्रेस करती है और फिर वो कृति के कॉलर बोन पर जाती है और वहाँ पर वो किस करना शुरू करती है। किस करने के साथ वहाँ पर वो लिक कर रही थी और हल्का हल्का बाइट कर रही थी, लेकिन ये उतना ज़्यादा रफली नहीं था, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ चल रहा था। वंशिका कृति के कॉलर बोन पर अच्छे से किस करने के बाद और सॉफ्ट बाइट्स के बाद वो देखती है कृति की तरफ। कृति ने लगभग अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब कृति फील करती है कि वंशिका कोई मूवमेंट नहीं कर रही है तो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और वंशिका की तरफ देखती है। वंशिका रुक चुकी थी और वो कृति के चेहरे की तरफ देख रही थी। कृति आंखों से पूछती है, क्या हुआ? वंशिका धीरे से उसके कानों के पास जाती है और वहाँ पर एक हल्की सी बाइट करती है और अपने सॉफ्ट टोन में कहती है, ओके, कैन आई? शायद से वंशिका का इस वक्त परमिशन लेना गलत था, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना कर चुकी थी और अगर इस टाइम पर वो परमिशन ले रही है तो शायद से ये टाइम गंवाना ही हुआ। कृति उसकी तरफ देखती है और अपने लिप्स को हिलाते हुए बहुत सॉफ्टली कहती है, इतना कर चुकी हूँ तो परमिशन नहीं लिया, अब आधे पे परमिशन ले रही हो? कृति उसकी तरफ देखती है और वंशिका उसकी तरफ देखती है और समझ जाती है कि कृति क्या कहना चाहती है। और इसके बाद जो वंशिका है उसे किसी परमिशन की नीड नहीं थी। वो वापस से कृति के नेक एरिया पर जाती है और वहाँ पर वो किस करना शुरू करती है। अब वो अपना हाथ इंटरलॉक से हटाती है और अपने दोनों हाथों को कृति के कमर के पास लेकर के जाती है। वहाँ पर वो हल्का सा प्रेस करती है और कृति उस पर हल्की सी आहें भरती हैं। वंशिका ने लगभग कृति के सूट के अंदर अपना हाथ डाल दिया था। अब वो कोशिश कर रही थी उसे रिमूव करने का और इसमें वो सफल भी रहती है। अपनी कोशिश करने के साथ ही जो वंशिका है वो कृति के सूट को रिमूव करती है और फिर वो अपने शर्ट को रिमूव करती है। देन वो आती है कृति के ऊपर और कुछ ही सेकंडों के अंदर कृति को तुरंत ही टर्न करती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में फंसाती है। उसने कृति के दोनों हाथों को अपने हाथों में एक हाथ में पकड़ रखा था, वो अपने दूसरे हाथ को लेती है और कृति के ब्रा के हुक्स को खोलती है
और उसे खोलने के बाद वो वहाँ पर किस करना शुरू करती है। वंशिका कृति के बैक पर किस करने के साथ साथ बाइट्स भी कर रही थी और हर एक बाइट के साथ उसकी जो पकड़ है वो कृति के हाथों पर मजबूत हो रही थी। इस वक्त कृति के हाथों को वंशिका ने अपने एक हाथ से इंटरलॉक कर रखा था। कृति के पास कोई सहारा नहीं था कि जिसे वो ग्रैब कर सके और ख़ुद को कंट्रोल कर सके। इस टाइम पर जो कृति की आँखें थी वो और ज़्यादा तेज होती हैं, उसकी चीख और ज़्यादा तेज होती हैं। वंशिका बाइट्स के साथ साथ वहाँ पर जब लिक कर रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा कृति को जलन भी हो रही थी। कृति के बैक पर अच्छे से अपनी मूवमेंट करने के बाद जो वंशिका है वो कृति को टर्न करती है और फिर वो कृति के ऊपर आती है और कृति के ब्रा को वो लगभग रिमूव कर देती है। देन वो आती है कृति के चेस्ट एरिया पर, वापस से अपने दोनों हाथों को कृति के दोनों हाथों के साथ इंटरलॉक करती है और फिर अपने लिप्स को लेकर के जाती है कृति के ब्रेस्ट पर और वहाँ पर वो सक करना शुरू करती है। इस वक्त जो कृति है वो वंशिका के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। इनके हाथ बीच में छूटते हैं तो बीच में इंटरलॉक होते हैं। वंशिका धीरे से कृति के हाथों को बेड पर प्रेस करती है और फिर कृति के ब्रेस्ट पर एक छोटी सी बाइट करती है। इस बार जो कृति की आंखें बंद थी वो खुल जाती हैं और वो अपनी आंखें खोल करके देखती है वंशिका की तरफ, जो उसे प्यार करने में पूरी तरीके से खोई हुई थी। कृति एक नज़र वंशिका को देखने के बाद जो अपनी आंखें हैं वो वापस से बंद कर देती है, जैसे वंशिका जो कर रही है उसे फील करने की कोशिश कर रही हो। वंशिका कृति के लेफ़्ट ब्रेस्ट पर सक करने के बाद वो जाती है राइट की तरफ और वहाँ पर वो सेम मूवमेंट करती है और देन वो अपना एक हाथ इंटरलॉक से हटाती है और लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट पर वो प्रेस करना शुरू करती है। राइट साइड के ब्रेस्ट पर वो अच्छे से सक कर रही थी। कृति का एक हाथ इंटरलॉक से हट चुका था। वो अपने उस हाथ को लेकर के जाती है वंशिका के बालों की तरफ और वंशिका के बालों को पकड़ के वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वंशिका ने कृति के दूसरे हाथ को भी फ्री कर दिया था और अपने दूसरे हाथ को कृति के वेस्ट की तरफ रखा था और वहाँ पर वो प्रेस कर रही थी। कृति ने अपना दूसरे हाथ को बेड शीट से ग्रैब किया था और एक हाथ से वो वंशिका के बालों को पकड़ रही थी। वो हल्का सा वंशिका को पुल करती है जब वंशिका कृति के ब्रेस्ट पर एक बाइट करती है। वंशिका देखती है कि कृति ने उसके बालों को पुल किया, जिससे वंशिका का चेहरा हल्का सा ऊपर उठता है और वंशिका देखती है डायरेक्ट कृति की आंखों में। उस बाइट के कारण कृति की आंखें खुल चुकी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और इसके बाद वंशिका तुरंत ही कृति के बल्ले की तरफ जाती है और वहाँ पर वो अपने लिप्स से लिक करना शुरू करती है। काफ़ी अच्छे से वो कृति के पूरे बल्ले पर लिक कर रही थी और वो ये मोमेंट बहुत ही धीरे धीरे कर रही थी, मानो कि वो कृति को तड़पाने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद वो लिक करते हुए कृति के नेवल पर जाती है और वहाँ पर तो वो लिक भी कर रही थी और किस भी कर रही थी। कृति ने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को पकड़ा हुआ था क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी। वंशिका की मोहब्बत में इस वक्त वो बेहद तड़प रही थी। तड़प की अगर कोई हद होगी तो शायद कृति उस हद को पार करके उस वक्त तड़प रही थी। कृति से जब कंट्रोल नहीं होता तो धीरे से वंशिका का नाम पुकारती है। वंशिका के कानों में कृति की आवाज़ आती है और वो कृति की तरफ देखती है। कृति कहती है, प्लीज़ तड़पाना बंद करो। वंशिका ओके। और इसके बाद जो वंशिका है वो धीरे धीरे कृति के लोअर क्लॉथ्स को रिमूव करती है और फिर कृति के लोअर पार्ट की तरफ जाती है। वहाँ पर वो अपने लिप्स से काफ़ी अच्छे से लिक करती है और इस बार जो कृति वो अपने लिप्स को लिक कर रही थी जब वंशिका लोअर पार्ट पर अपने मूवमेंट को कर रही थी।
वंशिका काफ़ी अच्छे से वहाँ पर अपनी मूवमेंट करती है, काफ़ी अच्छे से वो लिक कर रही थी, वहाँ पर सक कर रही थी और हल्की सी बाइट वो वहाँ पर करती है और इस बाइट के साथ जो कृति है उसकी बेडशीट पर और ज़्यादा पकड़ बनती है। बेडशीट जिस तरीके से बिगड़ रहा था, उसे पता चल रहा था कि वंशिका कितने अच्छे से कृति को प्यार कर रही थी। बेडशीट की हालत लगभग बिगड़ ही चुकी थी और कृति के जो फेंके हुए कपड़े थे कमरे में, वो तो साफ बता रहे थे कि क्या हो रहा है इनके बीच। वंशिका उसके लोअर पार्ट पर अच्छे से लिक करने के बाद अब वो कृति की तरफ देखती है और कृति भी उसकी तरफ देखती है। ये लोग प्यार करने के अंतिम चरण पर थे। वंशिका कृति के ऊपर काफ़ी अच्छे से अपनी ग्रिप बनाती है, उसे काफ़ी अच्छे से होल्ड करती है। देन वो कृति के चेस्ट पर सक करते हुए अपनी एक फिंगर को वो एंटर करती है। जैसे ही कृति ये फील करती है, उसकी आँखें तेज़ हो जाती हैं और वो बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। इस वक्त वंशिका की सांसें भी काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। उस शांत से कमरे में जब इनकी सांसें इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं और कृति की ये बिखरी हुई आँखें और ये बाल बता रहे थे इनके प्यार की हद को। वंशिका उसकी तरफ देखती है, कृति भी उसकी तरफ देखती है। वंशिका कृति की आंखों में देखते हुए ही वो अब 2 फिंगर को पुश करती है और फिर वो बाहर निकालती है। इस बार कृति को हल्का सा पेन होता है, लेकिन जब वंशिका 3 फिंगर पुश करती है तो कृति की जो पकड़ है वो वंशिका के शोल्डर पर टाइटली होती है और वो वंशिका के शोल्डर को काफ़ी अच्छे से होल्ड करती है। वंशिका अपनी मूवमेंट कर रही थी, वो फिंगर को एंटर करती है, देन वो बाहर करती है, वापस एंटर करती है और बाहर करती है। ऐसे ही वो करीब 10 मिनट तक करती है, लेकिन अंतिम टाइम पर वंशिका थोड़ा सा रफ होती है। वो इस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देती है और ये कृति के हैंडल करने से पार था। वंशिका बहुत जल्दी इन और आउट कर रही थी और इसके साथ ही जो कृति की आँखें वो उतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। अब कृति थक रही थी, जो पता चल रहा था जैसे ही कृति की पकड़ धीरे धीरे लूज़ हो रही थी वंशिका के शोल्डर से, पता चल रहा था कृति थकने वाली है। वंशिका को भी ये फील हो जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी से कृति को छोड़ने कहाँ वाली थी। वो लास्ट टाइम पर जब ये लोग एकदम लास्ट पर आ चुके थे, वंशिका वापस अपने फिंगर को पुश करती है, वहाँ पर वो थोड़ा होल्ड करती है, देन वो वापस से फिंगर को पुश करते हैं। आई मीन उसने अपने फिंगर्स को निकाला नहीं था। इस वक्त कृति को जो पेन हुआ था वो बहुत ज़्यादा ही था। इस बार जो कृति है उसकी आंखों से लगभग आंसू आने वाले थे, उसकी आंखें लगभग नम हो चुकी थी। वंशिका भी ये देख रही थी, लेकिन वो अपनी ये मोमेंट को नहीं रोकती। ऐसे ही वो सेम मोमेंट 3 से 4 बार करती है और फाइनली जब कृति की पकड़ एकदम लूज़ हो जाती है, उसने अपने बॉडी को फ्री छोड़ दिया था। वंशिका समझ जाती है कि कृति सेटिस्फाइड हो चुकी है, तो वंशिका अपने फिंगर्स को बाहर निकालती है और वो भी कृति को छोड़ देती है। दोनों ही प्यार करने में बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वंशिका जैसे अपने फिंगर्स को निकालते हैं, कृति की बॉडी वंशिका के ऊपर जा कर के गिरती है। वंशिका कृति को अच्छे से होल्ड करती है, अपने बाहों में थामती है। दोनों ही बहुत गहरी सांसें ले रहे थे। कृति का जो सर था वो वंशिका के चेस्ट के पास था और वहाँ पर वो अपनी गहरी सांसें छोड़ रही थी। और यहाँ पर जो वंशिका है वो अपना एक हाथ लेकर के जाती है कृति के बालों के पास और हल्का हल्का वहाँ पर वो रब कर रही थी। दोनों ही गहरी सांसें ले रहे थे और धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। करीब 5 मिनट बाद जो वंशिका है वो देखती है कृति की तरफ, कृति भी देखती है वंशिका की तरफ। वंशिका मुस्कुराती है और सेम टाइम पर जो कृति है वो भी मुस्कुराती है।
इसके बाद जो वंशिका है वो काफ़ी अच्छे से कृति को हग करती है, लाइक उसकी पोजीशन को काफ़ी अच्छे से बनाती है और फिर उसे अच्छे से अपने बाहों में लेती है और देन वो कृति के फोrehead पर किस करती है। कृति भी वंशिका के फोrehead पर किस करती है। वंशिका कृति के फोrehead पर किस करने के बाद कहती है आई लव यू। कृति कहती है आई लव यू टू। वंशिका आई लव यू सो मच। और फिर वो जाती है कृति के लिप्स की तरफ और वो कृति के लिप्स पर एक छोटी और बहुत सॉफ्ट से किस करती है और यहाँ पर जो कृति है वो भी वंशिका के लिप्स पर बहुत सॉफ्ट से किस करती है और दोनों वापस से मुस्कुराते हैं और कहते हैं आई लव यू। इस बार दोनों ने सेम टाइम पर आई लव यू कहा था, जिसकी वजह से इनकी जो हंसी है वो थोड़ी सी और गहरी होती है। एक दर्द के बाद या कहें दर्द के बाद दर्द के बाद जो सुकून मिला था वो अब इन लोगों को फ़ील हो रहा था। हाँ, उस वक़्त थोड़ा-सा दर्द हुआ था कृति को, लेकिन इस प्यार के बाद जब ये लोग थक के चूर हो चुके थे और ये छोटी-सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर थी, जो दोनों को एक-दूसरे के अंदर खो जाने का सुकून दे रही थी। शिखा अपनी और कृति दोनों के ऊपर कंबल लेती है और फिर से कृति के फोrehead पर एक किस करती है और दोनों धीरे-धीरे अपनी आँखों को बंद करते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। वही हमारे दूसरे कपल। रात का डिनर होने के बाद जब नवजोत कमरे में जाती है तो देखती है खुशी कुछ बुक्स लेकर के बैठी हुई है। नवजोत को ये देखकर हैरानी होती है और वो कहती है क्या हो रहा है मैडम। खुशी अपने बुक्स से ध्यान साइड करके नवजोत की तरफ देखती है और कहती है पढ़ाई दिख नहीं रहा है क्या। नवजोत दिख रहा है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि आप पढ़ाई कर रही हैं अपने इन लबों को शांत करके। खुशी क्या मतलब। नवजोत मतलब ये कि आपके 24 घंटे चलने वाले ये जो लब हैं वो इतनी शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं तूफ़ान के आने का कोई संदेश तो नहीं है ना। खुशी वो कहती है कि खींच के मारूंगी। उसके पास में एक का बॉटल था, उसे ये दिखाते हुए नवजोत हल्का से डरती और कहती अच्छा तो आप मुझ पर हाथ उठाएंगी। खुशी हाँ उसी लायक हो। नवजोत कहती है अच्छा तो आप पढ़ाई करेंगी। खुशी हाँ। नवजोत लेकिन मुझे सोना है। खुशी तो जाके सो जाओ। नवजोत कहती है सो जाती लेकिन ये कमरे की लाइट्स। खुशी कहती है देखो मैं बंद नहीं कर सकती और अगर तुम्हें सोना है तो तुम कहीं और जा कर के सो। नवजोत कहती है यार मेरा रूम है, मैं यहीं पर सोऊंगी, मैं हमेशा यहीं पर सोती हूँ। खुशी लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है और अब तुम यहाँ से जाओ, डिस्टर्ब कर रही हो तुम मुझे। नवजोत कहती अच्छा ऐसी बात है क्या। खुशी हाँ ऐसी ही बात है, अब जाओ यहाँ से। सोना है तो जाके चुपचाप से सो जाओ और कमरे की लाइट्स ऑन रहेंगी, ऐसे ही तुम्हें सोना पड़ेगा। नवजोत कहती है गजब गुंडागर्दी है। खुशी है तो है। नवजोत कहती है थोड़ा सोचते हुए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। खुशी क्या सॉल्यूशन। नवजोत कहती है सॉल्यूशन ये है कि मैं सो भी जाऊंगी और आपको कमरे की लाइट्स बंद भी नहीं करनी पड़ेगी और मैं इसी कमरे में सोऊंगी। खुशी को समझ नहीं आता कि नवजोत किस सॉल्यूशन की बात कर रही है। खुशी कहती है क्या मतलब। नवजोत मतलब ये कि और वो तुरंत ही खुशी की तरफ बढ़ती हैं और झट से वो खुशी के गोद में अपना सर रख देती हैं। दरअसल जो खुशी है वो सोफ़े पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और वहाँ पर उतनी स्पेस थी या कह सकते हैं काउच पे, तो उस पर बैठ कर के वो पढ़ाई कर रही थी, तो वहाँ पर स्पेस थी। नवजोत तुरंत ही अपने सर को लेकर जा कर के रख देती है खुशी की गोद में। खुशी कुछ समझ नहीं पाती और इतने फास्टली नवजोत वहाँ पर गई थी। खुशी उसके तरफ देखती और कहती ये क्या है, उठो मेरे ऊपर से। नवजोत कहती है देखिए आप पढ़ाई कर लीजिए और मैं सो लूँगी बड़े शांति से और मैं सोऊंगी, ना मैं कुछ बोलूँगी ना मैं कुछ करूँगी, बस आराम से सोऊंगी। खुशी तो मैं इस तरीके से कैसे पढ़ पाऊँगी। नवजोत ये आपकी प्रॉब्लम है, अब मैं सोने जा रही हूँ और वो सोने का प्रिटेंड करने लगती हैं। खुशी उसकी तरफ देखती है और अपने बुक्स को साइड पर रख देती है। नवजोत कहती पढ़ लीजिए। खुशी अब मैं नहीं पढ़ सकती,
नवजोत कहती है पढ़ लीजिए मोहतरमा, मैं कुछ नहीं कर रही। खुशी, यार नहीं होगा ना, ऐसे कैसे पढ़ सकती हूँ। नवजोत ट्राई कीजिए, लेकिन मैं सो सकती हूँ। और वो मुस्कुराती है और फिर वो धीरे धीरे सो जाती हैं। अब नवजोत लगभग खामोश हो चुकी थी और वहीं जो खुशी है वो नवजोत के सो जाने के बाद एक बार उसके तरफ देखती है, जो कि बहुत शांति और सुकून के साथ सो रही थी। खुशी अब कुछ नहीं कह पाती। वो धीरे से अपनी जगह से उठती है और फिर अपने बुक्स को ले जा कर के वो पर चली जाती है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं हम आप सभी से इसके अगले भाग में। ये भाग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।